Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is part 4 of the series on OBS and Gynae emergency and OPD cases, and my name is Dr. Anis Fatma. And today we are going to discuss the case of a woman presenting to your general medical OPD with the complaint of hyperemesis gravidarum. सही है। तो आपके पास जो है वो पेशेंट आती है विद द कंप्लेंट ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग टिपिकली प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ देयर आर टू केसेस। इन द फर्स्ट केस द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, सही है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सिवियरली वॉमिटिंग कर चुकी है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, उसको डिहाइड्रेशन भी होगी, देयर माइट बी द कीटो एसिडोसिस हो गया होगा बॉडी में, तो इस वजह से पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस भी आपके पास आ सकती है। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्स एज सून एज द अनकॉन्शियस पेशेंट अराइज टू योर पेशेंट इज टू चेक फॉर द वाइटल्स। अब आपने वाइटल्स ले लिया, आपको पता है बीपी पेशेंट का कम हुआ हुआ है, हाइपोवोलीमिया आपको लग रहा है पेशेंट को, उसकी पल्स जो है वो थोड़ी सी टैकीकार्डिक आपको लग रही है, उसका जो वो है ग्लूकोमीटर से आपने चेक किया, उसका ब्लड ग्लूकोज दैट इज ऑल्सो डिक्रीज। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपोवोलीमिया हो रहा है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रही है। तो सबसे पहले आप उसको वाइटली स्टेबलाइज करेंगे। वाइटली स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हम डेक्सट्रोज वाटर, डेक्सट्रोज के जो एम्प्यूल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, 2 एम्प्यूल्स 4 एम्प्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ लो द शुगर कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज, सही है। वो हम आईवी भी पुश करते हैं और इसके अलावा हम ओरली, इफ द पेशेंट इज एबल टू टेक ओरली तो ओरली दे देंगे, वरना आईवी पुश कर देंगे, सही है। अच्छा, उसके अलावा हमने पेशेंट को जो है वो फ्लूइड देना होता है, फ्लूइड रिससिटेशन के लिए फॉर द हाइपोटेंशन एंड हाइपोवोलीमिया, वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर आपने पेशेंट को देखा कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग, नाउ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ड्राउजी हो रही है, दैट माइट बी ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन आपने फौरन से डेक्सट्रोज को पुश नहीं करना है। इन दिस केस यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू गिव 100 mg IV thiamine, सही है। ये आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब पेशेंट को हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ हुआ होता है उसको। अब अगर आप फौरन से उसको डेक्सट्रोज वाटर दे देते हैं, दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ वर्निकीज इंसेफेलोपैथी। तो यहाँ पर आपने, इफ द पेशेंट इज, ठीक है, पेशेंट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, पेशेंट नोजिया वॉमिटिंग के साथ आई है, आपने पहले से एंटिसिपेट करना है कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा पेशेंट में, तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया के लिए डेक्सट्रोज पुश नहीं करना है। You have to wait and you have to give 100 mg of the thiamine IV। 100 mg of the thiamine IV देने के बाद आप डेक्सट्रोज ओरली और डेक्सट्रोज IV पुश करेंगे और उसके बाद आप उसकी फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे विद द रिंगर्स लैक्टेट, सही है। अच्छा, फिर आपने देखा कि अब आपने पहले, फिर आपको पता है पेशेंट वॉमिटिंग करते हुए आई है, तो देयर कुड बी द चांसेस ऑफ हाइपोकलीमिया इन अ पेशेंट। तो आपने पहले से एंटिसिपेट करते हुए कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, रिंगर लैक्टेट के अंदर 2 एम्प्यूल्स ऑफ दी KCl ऐड करके उसको स्लो ट्रांसफ्यूजन पे चला देना है। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आपने पेशेंट का CBC, LFTs, RFTs करवाने हैं अलॉन्ग विद द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आपके पास हाइपोकलीमिया आया है, आपने अकॉर्डिंगली KCl की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर देनी है और पेशेंट वाइटली स्टेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्लूइड रिससिटेशन एंड करेक्शन ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। अब आपने पेशेंट को काउंसिल करना है कि हाउ टू प्रिवेंट दिस कंडीशन फर्दर। तो